दोस्तों नमस्कार, मैं कुशल शर्मा मोटिवेशनल यूट्यूबर स्वागत करता हूं आपका मैं अपने चैनल पे। विनर्स का एटीट्यूड कैसा होता है ये मैं आपको आज एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में हर साल दौड़ की प्रतियोगिता कराई जाती थी। नगर पठारिये इलाके में था और ये प्रतियोगिता बहुत ही खास होता था। उस प्रतियोगिता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। तो हर साल की तरह इस बार भी प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रतियोगिता में अभी वक्त थी। प्रतियोगिता 6 महीने बाद होने वाली थी, लेकिन उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन आज ही करवाना था। बहुत से प्रतिभागियों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इस बार काफी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ। प्रतियोगिता काफी कठिन होने वाला था। पिछले साल का जो विजेता था, एक लड़का था, लोग उसे चीता के नाम से जानते थे, चीता पुकारते थे। वैसे उसका नाम कुछ और था, लेकिन जैसे उसके काम थे, हर साल वो ही जीतता था, तो लोग उसे चीते के नाम से पुकारते थे। तो इस बार कुछ लोग उस लड़के से मिलने गए जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा था। उसी दिन उन लोगों ने चीते से हाल पूछा और उसे बोले कि इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है, तुम्हारे लिए इस साल कंपटीशन टफ होने वाला है। तो फिर चीता ने एक सवाल किया, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? तो लोगों ने उसे बताया कि इस बार रजिस्ट्रेशन काफी संख्या में हुआ है, ज्यादा लोग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, इसलिए तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। चीता कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अच्छा तो ये बात है, लेकिन अभी प्रतियोगिता में 6 महीना बाकी है और 6 महीने में काफी मेहनत करना पड़ेगा, काफी दर्द सहना पड़ेगा। और जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, क्या सभी लोग 6 महीने का यह कठिन तपस्या करने के लिए तैयार हैं? तो वो लोग चुप हो गए। अब शुरू होता है 6 महीने का तपस्या। पहले दिन सभी लोग जोश में होते हैं और सभी प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ये क्या, उनमें से आधे लोग 1 हफ्ते में ही गायब हो गए और धीरे धीरे समय बीतते गया और लोग कम होते गए, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि चीता जितना मेहनत करता है वो उतना मेहनत नहीं कर सकते। कंपटीशन से पहले ही वो लोग डर गए। अब कंपटीशन में 1 महीना रह गया था और प्रतिभागियों की संख्या कम होकर मात्र 20-25 ही रह गई थी। अब वो दिन आ गया जब प्रतियोगिता होने वाला था। प्रतियोगिता हुआ। जीता कौन, आप बताइए? चीता जीता। क्यों पता है? क्योंकि उसे पता था कि कंपटीशन में भाग लेने मात्र से जीतना संभव नहीं है, और उसे यह भी पता था कि इतना मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। चमकने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। यह होता है विनर्स का एटीट्यूड। इन्हें पता होता है कि अगर भीड़ से अलग दिखना है तो भीड़ से कुछ अलग काम करना पड़ेगा। 90% लोग जिस काम को छोड़ देते हैं, विनर्स उसी काम को करते हैं और अपनी जान लगा देते हैं। तभी तो दुनिया इन्हें चैंपियन के नाम से पुकारती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बाहर की टफ कंपटीशन को देखकर अपने भीतर डर को पैदा ना होने दें, और जिस भी काम को शुरू किया जाए, जिस भी काम को आपने शुरू किया है, उस काम में अपना 100% दें।
सक्सेस को इसी का इंतजार होता है और सक्सेस इसका बाय प्रोडक्ट होता है। हम सभी चाहते हैं कि हम दुनिया से अलग दिखें और सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन किसी काम को जितना एक्साइटेड होकर हम लोग शुरू करते हैं, उनमें से 90% लोग बीच में ही उस काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि मंजिल तो सभी को चाहिए पर कटीले राहों पर कोई चलना नहीं चाहता। लेकिन दुनिया में 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो जिस काम को शुरू करते हैं उसे अंत तक करते हैं और सफलता हासिल करते हैं, क्योंकि वे रास्ते के मुश्किलों से भागते नहीं हैं बल्कि मुश्किलों को ही सीढ़ी बनाकर सफलता रूपी पर्वत पर चढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर कमिंग। कुशल शर्मा।